आज मैं आपको सिखाता हूँ प्रीसी राइटिंग। प्रीसी सबसे पहले इसको हम नहीं पढ़ते तो प्रीसिज न कहे, प्रीसी राइटिंग। प्रीसी हम कहते हैं समरी को, समरी। सो प्रीसी राइटिंग मीन्स समरी राइटिंग। समरी को उर्दू में हम खुलासा कहते हैं। सो प्रीसी राइटिंग मीन्स खुलासा लिखना, किसी भी दिए गए इक़्तिबास का अपने अल्फाज में खुलासा लिखने को हम प्रीसी राइटिंग कहते हैं। अब प्रीसी राइटिंग अब आप करेंगे किस तरह? सो सबसे पहले आप किसी भी इक़्तिबास, किसी भी पीस ऑफ राइटिंग को रीड करेंगे, लेकिन केयरफुली, एहतियात के साथ इसको रीड करेंगे। जस्ट स्किमिंग उसका नहीं करेंगे, एहतियात के साथ गौर फिक्र से उसको रीड करेंगे, लेकिन ज्यादा स्लोली भी उसको नहीं रीड करेंगे। एक दफा आपने रीड कर लिया, कुछ समझ नहीं आई, फिर दोबारा रीड करें। दोबारा जब आप उसको रीड करेंगे तो आपके साथ उसका मेन आइडिया आ जाएगा, यानी उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए होते हैं उससे आपको पता लग जाएगा कि ये इक़्तिबास, ये पीस ऑफ राइटिंग किस चीज के बारे में है। तो फिर आप इसको आइडेंटिफाई द मेन आइडिया, आपके साथ मेन आइडिया आ जाएगा कि मेन आइडिया यहाँ पर क्या है। जब आपने रीड कर लिया, आपके साथ मेन आइडिया आ गया, आपने इसको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसके बाद राइटिंग शुरू होती है, जिसको हम प्रीसी राइटिंग यहां से शुरू होती है। अब प्रीसी राइटिंग 1/3 इसकी लेंथ होगी, यानी लेट सपोज आपके साथ जो इक़्तिबास है, आपका जो भी है पीस ऑफ राइटिंग है, वो 300 अल्फाज पर मुश्तमिल है। तो उसका जो प्रीसी होगा, जो उसका समरी होगी, वो 1/3 होगा, उसका 100 अल्फाज होगा। आपके साथ इक़्तिबास से 3000 अल्फाज का, तो आप उसका समरी 1000 अल्फाज लिखेंगे। आपके साथ इक़्तिबास है 100 अल्फाज का, तो आप उसका समरी 33 या 34 अल्फाज में लिखेंगे। होप यू अंडरस्टूड। तो जब भी आप समरी लिखते हैं तो समरी 1/3 लिखेंगे। फिर इसके बाद आप जो समरी लिखते हैं उसमें जो राइटिंग होती है वो आपकी अपनी होगी, यानी इसमें इस तरह आप नहीं करेंगे कि किसी बुक से या किसी वीडियो से किसी कोटेशन को आपने कोई चीज उठा ली और वहां पर लगाई। अपने अल्फाज को, अपने जहन को इस्तेमाल करके वहां पर आपने लिखना है। सो ये हो गया ओन वर्ड्स। फिर इसके बाद हमारे पास है अनबाइस्ड व्यू। अनबाइस्ड मीन्स गैर मुतासिबाना, तो गैर मुतासिबाना मीन्स गैर जानिबदाराना। इसमें जो आप लिखेंगे, इसमें आप तरफदारी नहीं करेंगे, अपनी आइडिया उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे कि ये जो बात है इसमें मैं ये कहता हूँ, या उससे तासुब की बू नहीं आनी चाहिए। बस जो इक़्तिबास आपको दे दिया गया है उसको सिर्फ आप उसकी समरी लिखेंगे, अपनी तरफ से उसमें कुछ एडिशन नहीं करेंगे। तो ये हो गया अनबाइस्ड व्यू। फिर हमारे पास है कोहेरेंस। कोहेरेंस मीन्स कनेक्टिविटी। आप जब एक बात कहते हैं तो दूसरे बात का उसके साथ कनेक्टिविटी होना जरूरी है। लेट्स सपोज मैं किसी से पूछता हूं कि आपको फुटबॉल पसंद है या आपको कबाब पसंद है, तो फुटबॉल एक अलग चीज है और कबाब एक अलग चीज है, इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी नहीं है। तो अगर आप किसी से पूछते हो कि आपको फुटबॉल पसंद है और उससे पूछते हो कि क्या आपको फुटबॉल पसंद है या क्रिकेट पसंद है, तो अब इन दोनों के दरमियान कनेक्टिविटी है, क्योंकि इनका नेचर वगैरह सेम है। तो जो भी जुमला आप कहते हैं उसके साथ आने वाला जुमला उस जुमले के साथ कनेक्ट होना चाहिए। इसके अलावा जो सेंटेंसेस आप लिखते हैं वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, यानी उसमें एक क्लास हो सकती है, 2 क्लास हो सकती है, 3 क्लास। अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन 3 क्लासेस से ज्यादा वाला सेंटेंस जो है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि समरी मैंने लिखे। ठीक है, तो कनेक्टिविटी और कोहेरेंस जो है उसमें जरूर होना चाहिए, एक जुमला दूसरे जुमले के साथ कनेक्ट होना चाहिए। फिर हमारे पास है कंप्रेशन। कंप्रेशन मीन्स शॉर्टनिंग द लेंथ। किसी भी इक़्तिबास अगर आप उसको इसका समरी लिखना चाहते हैं तो उसको आप कंप्रेस करेंगे। कंप्रेस तो यहां पर हो गया ना, ये 1/3, तो यहां पर हमें मालूम होगा कि इसको कंप्रेस करेंगे। लेकिन कंप्रेस आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि वहां पर जो अल्फाज होते हैं उन अल्फाज को आप अगर कंप्रेस न करें, उन अल्फाज को दूसरे अल्फाज से रिप्लेस करें जो मतलब सेम दे। आपके साथ जो इक़्तिबास में अल्फाज दे दिए होते हैं
उन अल्फाज की बजाय अगर आप अपने अल्फाज यानी उन अल्फाज में से एक लफ्ज भी ना हो और आइडिया सेम दे तो उसको अगर आप लिखे तो ये ज्यादा अच्छा लगेगा। एग्जाम्पल के जरिए आपको आ जाएगी समझ। द क्लर्क हु इज नाउ इन हिज एम्प्लॉय, वो क्लर्क जो अब उसकी एम्प्लॉय में है यानी उसकी नौकरी में है। ठीक है, तो अब इसको देखे यानी लेट सपोज हमारे पास एक इक्तिबास हो गया, ये मैंने किसी बुक से रैंडम सेंटेंस उठाया है। अब इसको मैं इसकी समरी अगर हम लिखना चाहते हैं कंप्रेस करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, हिज प्रेजेंट क्लर्क। अब यहां पर देखें इस सारे जुमले में प्रेजेंट हमारे पास मौजूद है? बिल्कुल नहीं मौजूद है। या इस सारे जुमले में क्लर्क हमारे पास मौजूद है? बिल्कुल नहीं मौजूद है। यहां पर हिज मौजूद है इस जुमले में, लेकिन सिर्फ एक लफ्ज मौजूद है। और यह भी हो सकता है कि एक लफ्ज भी किसी जुमले में मौजूद ना हो लेकिन उसका माना है किस तरह, यानी ये जुमला है वो क्लर्क जो इसकी नौकरी में है यानी उसकी साथ एम्प्लॉय है, और इस जुमले में है हिज प्रेजेंट क्लर्क, उसका मौजूदा क्लर्क। तो ये दोनों जुमले माना सेम देता है, इसका मतलब सेम है, इसका आइडिया सेम है, इसका थीम सेम है। इससे समझने वाले एक जैसा समझ जाते हैं। अगर किसी को आप ये जुमला कहे और ये जुमला कहे तो दोनों का मतलब एक है, लेकिन इन दोनों सेंटेंसेस में कोई बड़ी सिमिलरिटी नहीं है, यानी अल्फाज भी हिज के अलावा ये दोनों अल्फाज इसमें सिरे से मौजूद ही नहीं है, लेकिन यहां पर ये जुमला इस जुमले की जगह ले लेता है और इसका काम कर देता है। तो कंप्रेशन मींस कंप्रेस आप इस तरह भी, यानी ये जरूरी नहीं है कि हूबहू अल्फाज को आप कंप्रेस करें, उसको शॉर्टन करें। उस अल्फाज को आप रिप्लेस भी कर सकते हैं दूसरे अल्फाज से, लेकिन इसका माना सेम होगा, वो एक माना देगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेसी राइटिंग। और इसके बाद फिर आप उसको देखेंगे, एक दफा लिखेंगे, दूसरी दफा लिखेंगे और फिर फाइनल लिखेंगे, तो आपके साथ समरी बन जाएगी। होप यू अंडरस्टूड। इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, so do subscribe and press the bell icon that whenever I upload a new video, so you will receive the notification. Thank you very much.